नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पर डेली बेस पे लूसेंट का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। आप सभी को पता ही होगा, जैसा कि मैंने आप सभी को कल बताया था कि 31 से लेकर के 40 नंबर तक आपका यहाँ पे पेज से लेकर के प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा, जिसमें आपको टोटल 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने 31 से लेकर के 40 तक पेजेस को पढ़ लिया है तो पूरा कोशिश कीजिएगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो, क्योंकि ये डेली बेस पे आ रहा है। तो आप 2 से 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना आपका ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि उसी में से आपको क्वेश्चन चुना जा रहा है। ठीक है, अगर आपको बात क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे का प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है कि शेरशाह के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। चलिए पढ़िए फिर आंसर करिएगा। एकदम आराम से सभी लोग आंसर करेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए किसी के पास और कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम अच्छे से आंसर, क्योंकि आपने पढ़ा है तो आंसर भी आपने अच्छा अच्छा आप आंसर देंगे, सही देंगे। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़ किला का निर्माण दिल्ली में करवाया गया था। यही आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो मेहरगढ़ का किला है वो याद रखिएगा, मेहरगढ़ का किला नहीं, रोहतासगढ़ का किला करवाया, रोहतासगढ़ का जो किला है वही शेरशाह के द्वारा ये करवाया गया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मेहरगढ़ नहीं, रोहतासगढ़ का किला निर्माण यहाँ पे होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न 2 नंबर है। कहता है शेरशाह की लगान व्यवस्था थी। शेरशाह की लगान व्यवस्था थी, कैसी व्यवस्था थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी। यानी शेरशाह की देखा जाए तो रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था थी। बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर। कहता है हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध चलिए बताइएगा, और ये कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और ये हुआ कब था, तो 1576 में हुआ था। ये मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। अकबर किस चिश्ती संत का अनुयायी था। अकबर किस चिश्ती संत का अनुयायी था, बताइए। तो इसका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 1561 ईस्वी में अकबर के संरक्षक बैरम खां की हत्या किसने किया था। बैरम खां की हत्या देखा जाए तो ये मुबारक खां द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली किस मुगल शासक के शासनकाल में प्रचलित था। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या होगा, बताइए। सभी लोग का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। यानी अकबर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। अब एक बार अच्छे से ऑप्शन को देख लीजिए, मिलाइए, फिर बताइए कि आंसर इसका क्या होगा। कौन सा मिलान गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जजिया कर की समाप्ति 1563 में नहीं हुआ था। ये 1564 में जजिया कर की समाप्ति हुआ था। ये आपको याद रखना है, यानी सी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अकबर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में निम्न में से किसका निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुलंद दरवाज़ा। याद रखिएगा, गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। आपने अगर लूसेंट पढ़ा है तो आपको याद होगा, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है नूरजहां निम्न में से किसकी पुत्री थी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नूरजहां निम्न में से किसकी पुत्री थी, बताइए। इसका उत्तर आपका हो जाएगा
ऑप्शन सी मिर्जा गयास बेग की। याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरमोत्सव पर था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। इसे चित्रकला का स्वर्ण काल भी जहांगीर के नाम से मतलब जाना जाता है। आपका यहाँ पे उत्तर देखा जाए तो बी हो जाएगा सभी लोगों का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर क्या होगा? हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका उत्तर आपका जहांगीर हो जाएगा। आप पॉइंट को याद रखिएगा, डी उत्तर आप सभी लोग का यहाँ पे 11 का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, कहता है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था बताइए। अकबर के दरबार में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर राल्फ फिच हो जाएगा। आपने लूसेंट पढ़ा है तो याद होगा, राल्फ फिच आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 13 नंबर, 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ? और इसमें किसकी विजय हुई थी ये भी आपको याद रखना है। तो घरमट का युद्ध हुआ था जिसमें आपका औरंगजेब इसमें जीत गया था और दारा इसमें हार गया था। तो ऑप्शन आपका देखा जाए तो ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सभी लोगों का। चलिए अगला प्रश्न है कि सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या निम्न में से किसने करवाया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा औरंगजेब। आंसर याद रखिएगा, सी आप सभी लोग का यहाँ पे उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां। शाहजहां उत्तर आपका यहाँ पे 15 का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। इसका पुत्र का नाम क्या था? दारा शिकोह था, जो सभी को पता होगा। आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है कौन? चलिए बताइए, शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसको जाना था? किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून। तो इसका उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए दारा शिकोह। दारा शिकोह आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार डैश का रुपया था, यानी कौन सा रुपया था? तो इसका उत्तर आपका याद रखिएगा, चांदी का यहाँ पे रुपया था उस टाइम। ठीक है, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार। अगला प्रश्न देख लेते हैं 19 नंबर, जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की, यह पद सर्वप्रथम किसे दिया गया था? चलिए बताइएगा, इसका उत्तर 19 का क्या होगा? तो 19 का उत्तर देखा जाए तो आप सभी लोग का महावत खां हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर, कहता है मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 20 का? तो 20 का उत्तर देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा गुलबदन बेगम। अब दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ही ने किया था हुमायूं नामा की रचना। तो आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आना सिक्के का प्रचलन करवाया था? बताइएगा, आना सिक्के का प्रचलन करवाया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का उत्तर देखा जाए तो आप सभी लोग का ए हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां आना। तो इस तरीके से आप टिक बना सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, कहता है सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है?
सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? 22 का। बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न, शिवाजी के अष्ट प्रधान में विदेश मंत्री कहलाते थे कौन? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमंत। सुमंत आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, क्योंकि शिवाजी के अष्ट प्रधान में जो विदेश मंत्री वो क्या कहलाते थे? सुमंत कहलाते थे। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को पहली बार कब लूटा था? 24। ये पहली बार याद रखना है, प्लस दूसरी बार भी याद रखना है आप सभी को। तो देखिए, पहली बार आप याद रखेंगे तो आपका 1664 में, 1664 में ये फर्स्ट बार है। अगर दूसरा बार देखेंगे तो ये दूसरा बार आपका 1670 में, आप सभी लोग का 1670 में ये दूसरी बार लूटा गया था। तो आप दोनों को याद रखिएगा, दोनों पूछ सकता है कोई भी। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने संधि की थी? तो आंसर आपका हो जाएगा जयसिंह। जयसिंह के साथ मिलकर के मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने संधि की थी। आपका यहाँ पे उत्तर देखा जाए तो 25 का ऑप्शन ए हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में टीपू सुल्तान मारा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। और इसका मृत्यु हुआ कब था? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 1799 में। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1799 में इसका मृत्यु हुआ था। अगला प्रश्न है 27 नंबर कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? ये तो सभी को आंसर याद ही होगा और सभी ने आंसर अब तक कर ही दिया होगा। ऑप्शन बी, जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हैदर अली की मृत्यु, एक सेकेंड, हाँ चलिए, हैदर अली की मृत्यु हुई थी किसके युद्ध में? बताइए, कौन सा युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी? युद्ध का नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 28 का ऑप्शन बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में इसकी मृत्यु हो गई थी। और ये इसका मृत्यु हुआ कब था? 1782 में। ठीक है, 1782 में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए एक बार पढ़िए अच्छे से, फिर आंसर सभी लोग करिएगा। तो इसका उत्तर देखिए आपका सी हो जाएगा, एक कथन 1 और 3 सही है। यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था, सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था, ये भी सही है। अब दूसरा क्या कहता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध साल बाई की संधि से समाप्त हुआ था, ये आपका गलत है। ये मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था, मंगलौर की संधि से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत निम्न में से किस गुरु ने करवाया था? तो ऑप्शन आपका एक और देख लेते हैं। यहाँ पे सी आपका तेग बहादुर हो जाएगा और आपका डी यहाँ पे अंगद हो जाएगा। ठीक है, अंगद। तो आंसर आपका डी ही होगा, अंगद, क्योंकि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत निम्न में से किसने किया था? तो गुरु अंगद देव ने किया था। 30 का उत्तर देखा जाए तो आपका डी उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 31 नंबर कहता है कि किसके समय में मराठा नानीज हो गया था और पेशवा वास्तविक शासक बन गया था? नाचीज हो गया था और पेशवा वास्तविक शासक बन गया था। तो इस तरीके से इसका उत्तर आपका बालाजी बाजीराव हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 31 का बी हो जाएगा सभी लोगों का। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 निम्न में से किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 32 का उत्तर देखा जाए तो आपका साल बाई की संधि हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली थी?
तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कोचिन। याद रखिएगा, बी उत्तर आपका यहाँ पे कोची हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे आपका कंपनी दिया गया है, दूसरा आपका स्थापना वर्ष दिया गया है। तो उसी के हिसाब से आप सभी लोग एक बार मिलान करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। तो देखिए, आपका पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1998 सही है। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, ये भी सही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था, ये भी सही है। लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में हुआ था, ये गलत है। 1664 यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, 1664 में। तो इस तरीके से आपका आंसर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि झलकी की संधि किसके किसके मध्य हुआ था। आई बात समझ में सभी लोगों को? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन देखिए 35 का सी हो जाएगा, यानी हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव, ठीक है, झलकी की संधि। तो आंसर आपका देखा जाए तो ए उत्तर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि अब्दुल समद किस मुगल शासक के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब्दुल समद किस मुगल शासक के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो देखिए, इसका उत्तर 36 का देखा जाए तो आपका अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबर आप सभी लोग का यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, सभी लोगों का। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। चलिए, थोड़ा सा आपको ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है, अभी वीडियो रोकते हैं हम। चलिए देखते हैं किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, बताइएगा। देखिए, इसका उत्तर गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 37 का बी हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? 38 नंबर। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? बताइएगा। 38 का उत्तर क्या होगा? तो 38 का उत्तर देखा जाए तो आप सभी लोग का लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर। कहता है कलकत्ता शहर की नींव किसने डाला था या फिर किसने रखा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 39 का ऑप्शन सी, जॉर्ज चारनॉक। याद रखिएगा, कलकत्ता शहर की नींव किसने रखा था? तो जॉर्ज चारनॉक हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पलासी का युद्ध मैदान, पूछा गया है कि पलासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है? 40 नंबर। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आप सभी लोग बताइए कि पलासी का युद्ध हुआ कब था? सभी को याद ही होगा, कमेंट करके बता सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, मीर कासिम। मीर कासिम आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर आपका हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, ये आपका 42 का गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि 1784 में किसने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? किसने किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 43 का ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में नागरिक सेवा का जनक निम्न में से किस वायसराय को माना जाता है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, भारत में पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो सभी को पता है जेके हिक्की हो जाएगा, जेम्स ऑगस्टम हिक्की, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो सही आंसर आपका पुर्तगाली हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है कि मयूर सिंहासन किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो करेक्ट आंसर आपका शाहजहां हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध में सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, पलासी का युद्ध। क्या हो जाएगा? पलासी का युद्ध।
अगला प्रश्न, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन थे? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, मोहम्मद शाह। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बर्क द्वारा किस वायसराय के ऊपर महाभियोग लगाया गया था? तो इसका उत्तर वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, आप सभी लोग का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब आप सभी लोग बताइएगा कि क्या इन 50 में से कितना प्रश्न आप सही कर पाए हैं। अगर आपका 45 प्रश्न प्लस हो रहा है सही तो आपका बेहतर है, आप पकड़ पा रहे हैं क्वेश्चन को, और जितना आप पढ़ रहे हैं उतना और बेहतर तरीके से पढ़िए, क्योंकि आपको सेलेक्टेड दिया जा रहा है कि आपको इतना पेज पढ़ना है। ठीक है, कल आप सभी लोग 41 से 50 तक पढ़ के आइएगा, 10 पेज, और उसके हिसाब से कल टेस्ट आप सभी लोग का लिया जाएगा। ये देखिए बेहतर है, कोई भी आप एग्जाम यहाँ से बेहतर तरीके से निकाल पाएंगे। अगर आप अच्छे से 2-4 बार पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका और भी बेस्ट स्कोर होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, आप सभी लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए।